पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होती है स्ट्रिंग में, वो होती है अंडर रूट टी अपॉन में एम। टी टेंशन, एम मास पर यूनिट लेंथ। फिर मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड जो होती है फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड बोले तो लिक्विड और गैस, उसके अंदर जो आपकी स्पीड थी वो थी अंडर रूट बी अपॉन में रो। अंडर रूट बी अपॉन में बी क्या था? बल्क मॉडुलस, और रो क्या था? डेंसिटी। याद है? आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं भैया, अच्छा उसके बाद फिर बात हुई थी भैया कि न्यूटन और लैपलास दो साइंटिस्ट थे। न्यूटन ने सबसे पहले बताया था कि भैया साउंड जब एयर के अंदर ट्रैवल करती है, फ्लूइड के अंदर ट्रैवल करती है, तो कैसा प्रोसेस होता है? एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। क्या होता है? और उन्होंने एक आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर क्या होता है भैया? कांस्टेंट होना। और आपकी जो आवाज होती है, जो साउंड होता है, वो रेरी फ्रिक्शन कंप्रेशन, रेरी फ्रिक्शन कंप्रेशन, कम रेरी फ्रिक्शन कम। रेरी फ्रिक्शन में क्या होता है? गैसेस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दूर दूर चले जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन वहां का भी टेम्परेचर न्यूटन के हिसाब से वही होगा। और रेरी फ्रिक्शन में, और सॉरी कंप्रेशन में क्या होता है? गैस का वॉल्यूम कम हो जाता था, डेंसिटी बढ़ जाती थी, ठीक है भैया, और वहां का भी टेम्परेचर वही रहता था। इस चीज की स्टेटमेंट देने के लिए उन्होंने बताया भैया जहां पर कंप्रेशन होता है वहां से हीट निकलती है और कहां चली जाती है? रेरिफाइड वाले पार्ट में। इस वजह से दोनों रीजन का टेम्परेचर क्या होता है? सेम रहता है। ये स्टेटमेंट दी। उसके बाद इनके ही आधार पर हमने आइसोथर्मल प्रोसेस कर करके वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाली, जो कि आया था आपका 280 मीटर पर सेकंड, जो कि एक्चुअल वैल्यू से 15% क्या था? कम था। ठीक है। उसके बाद फिर लैपलास आया। लैपलास ने बोला भैया साउंड का प्रोपोगेशन एयर के अंदर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता। कैसा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। मतलब कंप्रेशन के भी अंदर उतनी हीट रहेगी, रेरी फ्रिक्शन के अंदर भी इतनी हीट रहेगी। कंप्रेशन के अंदर रेरिफाइड का पार्ट, और रेरिफाइड जो पार्ट होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा होता है। हीट वही रहेगी तो टेम्परेचर वहां क्या हुआ? कम रहेगा। और कंप्रेस पार्ट छोटा होता है। अब उतनी हीट जितनी आपकी रेरिफाइड में थी उतनी ही कंप्रेस पार्ट में होगी, तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। ये कह के उन्होंने बताया, स्टेटमेंट दी भैया। इन्होंने कहा कि भैया न्यूटन ने बोला था कि जो ये बोल रखा है न्यूटन ने कि भैया जो हीट जो कंप्रेशन में ज्यादा होती है वो चल कहाँ चली जाती है? रेरिफाइड पार्ट में। इस वजह से दोनों रीजन का टेम्परेचर क्या होता है? सेम होता है। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भैया एयर कभी हीट को कंडक्ट करती ही नहीं है, क्योंकि एयर क्या है? इंसुलेटर। दूसरी स्टेटमेंट दी इन्होंने। इन्होंने कहा भैया जो आपकी ये कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन बनने का जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट होता है। क्या होता है? इतना फास्ट होता है कि यहां पर टाइम ही नहीं बचता कि हीट कंप्रेशन से कहां जाए? रेरिफाइड पार्ट में। देयर इज नो टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट इन बिटवीन कंप्रेशन एंड रेरी फ्रिक्शन। ठीक है भैया। और अगला इन्होंने बोला भैया कि एयर आपकी क्या है भैया? इंसुलेटर है, तो इसलिए कंडक्टर कंडक्ट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है भैया। उसके बाद इनके फॉर्मूले को हमने आइडियाबैटिक ले करके फॉर्मूला ड्राइव किया, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को रखा और देखा कि भैया हमारा आंसर 331 मीटर पर सेकंड आ रहा है, जो कि ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज है। तो हमने कहा भैया लैपलास सही थे और न्यूटन क्या है भैया? गलत हो गया। अगर न्यूटन गलत, ये मैंने आपको कल बता दिया था। फिर मैंने बताया था फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो मैंने बताया था प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, तो मैंने पूरा ड्राइव कराया। मैंने देखा प्रेशर पता कोई इफेक्ट ही नहीं है। कितना ही प्रेशर हो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा? उतना ही रहेगा किसी भी प्रेशर में। ठीक है। फिर मैंने बताया था डेंसिटी। डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मैंने कहा भैया डेंसिटी का इफेक्ट इनवर्सली है वेलोसिटी के। डेंसिटी जिस रीजन में ज्यादा होगी एयर की, एटमोस्फेयर की, वहां पर वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। और जहां पर डेंसिटी कम होगी वहां की वेलोसिटी क्या होगी? साउंड, वहां पे साउंड की वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। मैंने आपको बताया था कि ड्राई एयर, यानी ठंड में जो एयर होती है वो ड्राई एयर कहलाती है। उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी ठंड में आवाज की स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर मैं गर्मियों की बात करूं तो गर्मियों में मॉइस्ट एयर होती है, बहुत मॉइस्चर होता है उस एयर में। ठीक है। बहुत नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? काफी कम होती है। कम होती है तो साउंड की स्पीड क्या होती है? गर्मी के टाइम में ज्यादा होती है। ठीक है। फिर मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कराया, तो यहां से मैं आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से दोबारा लिखवाना चालू कर रहा हूं। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, आसान चीज है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड।
टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड पे। तो आपको पता है फॉर्मूला कौन सा सही है, लैपलास का। लैपलास का फॉर्मूला क्या था, गामा पीवी, गामा पी अपॉन में रो, अंडर रूट में पूरा होता है। अच्छा आपको पता भी है रो क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। देन वी क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी क्या होगी आपकी, गामा पी, रो की वैल्यू क्या होगी, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको हमने लिखा सॉल्व करके, तो क्या हुआ, गामा पी, ये क्या हुआ, वी हो गया, और नीचे क्या आ गया, मास आ गया। पीवी क्या होता है, पीवी क्या होता है, एन आर टी के बराबर होता है। आइडियल गैस इक्वेशन याद है, तो हम लिख देंगे वी इक्वल्स टू में, ये क्या होगा, गामा पी, पी वी की जगह पे क्या लिख देंगे, एन आर टी अपॉन में क्या होगा M। ठीक है, ये हो गया। इसको अगर हम देखें तो वी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट गामा एन आर अपॉन में एम, और अंडर रूट टी लिख सकते हैं भैया, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल को मैंने अलग कर दिया। पूरी टर्म क्या है, देखा जाए तो पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है, तो हमने क्या लिख दिया, वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू में k टाइम्स ऑफ अंडर रूट टी। ये एक आपका फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, v क्या है, वेलोसिटी, t क्या है, टेम्परेचर, यानी वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट टेम्परेचर की क्या होगी, डायरेक्टली होगी, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, बढ़ेगा। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है, पहले आ रखा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि भैया एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड बी डबल इट्स वैल्यू एट 273 केल्विन। कह रहा है कि साउंड की वेलोसिटी जो 273 केल्विन पर होती है, किस टेम्परेचर पर वो डबल हो जाएगी। समझ गया, सब चीज कांस्टेंट, ये जो के है ना, वो दोनों केस में सेम है। अच्छा देखिए, मुझे पहला केस, केस फर्स्ट अगर मैं बात करूं, केस फर्स्ट की बात करूं, तो केस फर्स्ट में आपकी टेम्परेचर T1 कितना रखा है, 273 केल्विन। वेलोसिटी कितनी रखी है मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया वी है, क्या है। तो इस फॉर्मूले में आप इंप्लीमेंट करो सारी चीजों को, तो आपको पता भैया V1, वी नो क्या, V1 इक्वल्स टू में के अंडर रूट में T1। तो V1 की वैल्यू क्या एज्यूम की है मैंने, V, के, और अंडर रूट T1 की वैल्यू क्या, 273। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, केस सेकंड, केस सेकंड में अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें पता है केस सेकंड की वेलोसिटी पहले वाले से क्या है, डबल है, पहली वाली से क्या है, डबल है। पक्की बात, ठीक है, कहाँ है, उड़ गई, बाय बाय, अब मरी नहीं। ठीक है। तो सेकंड केस की वेलोसिटी हमने क्या ले ली, 2v ले ली, क्या ले ली, तो हम जानते हैं भैया ये जो इक्वेशन बनी है, ध्यान, v2 किसके बराबर होगा, के अंडर रूट में T2, है ना। तो v2 की वैल्यू क्या है, 2v, के T2 की वैल्यू अपने को पता ही नहीं है भैया, तो हमने T2 ही लिख दिया। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने क्या किया भैया, ये पहली इक्वेशन ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट क्या है v, सेकंड क्या है 2v, फर्स्ट क्या है के अंडर रूट में 273, और सेकंड क्या है के अंडर रूट में T2, है ना, पता नहीं है। अगर मैं देखूं तो v से v क्या हुआ, कैंसिल, के से क्या क्या हुआ, कैंसिल हो। तो भैया क्या हो जाएगा आपका, 1/2 इक्वल्स टू में अंडर रूट 273 अपॉन में क्या होगा, अंडर रूट T2, है ना। ये हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा बोथ साइड में, तो क्या होगा, 1/4, और ये क्या होगा, 273 अपॉन में क्या हो गया, T2 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, T2 की वैल्यू क्या है, T2 इक्वल्स टू में मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ, 12
28, 29 और ये इतना केल्विन, मतलब इतने टेम्परेचर पर आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, डबल हो जाएगी। जो कि वेलोसिटी कितनी थी, 273 पे केल्विन पर थी। जो वेलोसिटी 273 पर है, अगर उसकी डबल करनी है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, 1092 केल्विन करना पड़ेगा आपको। समझ गए? आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है, बहुत खासम खास टॉपिक है। ठीक है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। क्या है? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव। अब इस वेव का इस्तेमाल 12th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी हुआ है। ठीक है, तो आप जब भी 12th में ये कर सकते हो जब आपने 11th में इसको कर रखा है। मैं आपको बहुत आसानी से इसके डेरिवेशन को बताता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। आपको पता है भैया, पार्टिकल पोजीशन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होती है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होती है? y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी, ये होती है। अब ध्यान रखना भैया, नजर हटी नहीं समझ में आएगा कुछ भी, एक अक्षर भी इसमें, छोटी सी डेरिवेशन है वो समझ ही नहीं आती किसी को। ठीक है, तो भैया होता क्या है कि मैंने क्या किया, एक पॉइंट पर एनर्जी प्रोवाइड कर दी। मैंने क्या किया, एक पॉइंट पर एनर्जी प्रोवाइड कर दी गुलाबी कलर से। इस पॉइंट पर मैंने एनर्जी दे दी। जैसे ही मैंने इस पॉइंट पर एनर्जी दी, यहां का पार्टिकल क्या हुआ, ऑसिलेट करने लगा। ठीक है, मान लीजिए एनर्जी, एनर्जी की रफ्तार कितनी, वेलोसिटी जो है, आपने जो एनर्जी दी है उसकी वेलोसिटी क्या है, वी है। और वो वी वेलोसिटी से, यहां पर मैं इसे वी नहीं लिखता, मैं लिख देता हूं, यहां से यहां तक दूर एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी था। ठीक है, ये एनर्जी ऐसे गई, कितनी स्पीड से आ रही है एनर्जी, वी स्पीड से। कितनी स्पीड से आ रही है, और एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या था, पी था। जैसे ही इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर ये एनर्जी पहुंची, वैसे ये पॉइंट क्या होगा, टर्रधनी से ऊपर कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। गया ऊपर। एनर्जी कहां पर दी थी मैंने, ओ पॉइंट पर। कहां पर पार्टिकल है, पी पॉइंट पर। और जैसे इस पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी कहां जाएगा, एक्सट्रीम की तरफ भागेगा। बोला हाँ। कितनी दूरी पर ट्रेवल करनी इसने, वाई। और ये पार्टिकल कहां तक पहुंचा इस वक्त, ओ पी, और ये क्यू तक पहुंचा। कहां तक पहुंच गया, क्यू तक। अब मैंने बोला जो मेरी एनर्जी यहां से चली है और यहां से होते हुए इस पार्टिकल के थ्रू यहां पर पहुंच गई, है ना। जो मैंने एनर्जी इस पॉइंट पर दी थी आगे भी जा रही होगी, लेकिन मैं इस पार्टिकल तक ही हूं। तो भैया ये एनर्जी इस पार्ट यहां से चली और इस पार्टिकल के थ्रू यहां पे पहुंच गई। तो मैंने माना इस एनर्जी को यहां से यहां तक जाने में कुल टाइम कितना लगा है, टी लगा है। कितना टाइम लगा है, इस एनर्जी को ओ से लेके क्यू तक जाने में कुल कितना टाइम लगा, टी लगा है। क्या टी लगा है, ओ से लेकर क्यू तक एनर्जी को जाने में कितना टाइम लगा है, टी टाइम लगा है। अब एक बात ध्यान में रखना कि ये कौन सा टाइम है, ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जब पार्टिकल को एनर्जी मिली और पार्टिकल ऊपर गया, इतना ही टाइम है। और यहां पर ये टी जो है और ये टी आपका सेम है। मेरी बात समझना, इस चीज को ध्यान रखना। यहां पर ये एक बात ध्यान रखना कि ये जो टी है ना, ये एक्चुअल में यहां से लेके यहां तक का टाइम है। इसलिए इस टी के पीछे मैं क्या लिखूंगा, पी क्यू। ये कौन सा टाइम है, पी से लेके क्यू तक जो पार्टिकल को जाने में वक्त लगा वो टाइम होता है ये यहां पर। ये क्योंकि पार्टिकल की पोजीशन है तो ये टाइम भी किसका होगा, पार्टिकल का पोजीशन का। तो पी से लेके पार्टिकल को यहां से तक जाने में कितना टाइम लगा, पी से लेके, तो मैंने लिख दिया टाइम फ्रॉम पी टू क्यू। अब एक चीज ध्यान रखना, इस पी क्यू, अच्छा, y इक्वल्स टू में ए साइन ओमेगा, ऐसे लिख दीजिए। और टी पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, टी पी क्यू इतनी वैल्यू क्या होगी, ये इस टाइम की वैल्यू क्या होगी। ये पूरा टाइम क्या है यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का टाइम क्या है, ध्यान रखना। यहां से यहां तक का कुल टाइम कितना है, टी। यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, एक्स बाय वी, एक्स बाय, अब देखो डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक का, और एनर्जी की वेलोसिटी क्या है, तो टाइम कितना लगा यहां से यहां तक का। यहां पे साइड में लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ये टाइम क्या है, अभी इसे ऐसे ही रख दीजिए। यहां पर मैं टाइम की बात कर रहा हूं, तो टाइम फ्रॉम
क्यू, कितना ले रखा मैंने, टी। मतलब एनर्जी को ओ से पी और पी से क्यू तक जाने में कुल कितना टाइम लगा, ओ से पी और पी से क्यू एनर्जी को जाने में कितना टाइम लगा, टी। ठीक है, एनर्जी को ओ से पी तक जाने में कितना टाइम लगा था, ओ से पी, ओ से लेके पी तक एनर्जी को जाने में कितना टाइम लगा, एक्स बाय वी लगा होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, एक्स, और कितनी स्पीड से एनर्जी आ रही है, आगे बढ़ रही है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स, और कितनी स्पीड से एनर्जी आ रही है, वी से। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा होगा, ओ से लेके पी तक का टाइम कितना होगा, एक्स बाय वी। तो भैया मैं कह रहा हूं ये टाइम कितना होगा, देखो ये टाइम हमें पता है कितना, ये टी है, ये क्या है, एक्स बाय वी है, तो ये क्या होगा, टी माइनस एक्स बाय वी, ये क्या होगा, एलन मैंने कैसे किया, ये कैसे किया, ये टाइम देख, यहां से यहां तक का टाइम कितना है, मैंने समझने वाली बात है, मैंने कितना ये लिख रखा है मैंने खुद से, यहां से यहां तक का कुल टाइम कितना है, कितना है, टी। मतलब यहां से एनर्जी निकली, यहां से होते हुए यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, टी। अच्छा, एनर्जी यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, कितनी स्पीड से किया, अब इतना डिस्टेंस किया कितनी स्पीड से, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा, एक्स बाय वी। तो मैंने कहा कि ये टाइम कितना होगा, ये पूरा टाइम क्या है, टी, ये क्या है, एक्स बाय वी, तो ये क्या होगा, टी माइनस एक्स बाय वी। ये किसका टाइम था, पार्टिकल का, ये किसका टाइम था, अब देखो, और पार्टिकल का टाइम क्या है, टी पी क्यू, और टी पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, टी माइनस एक्स बाय वी। हमने क्या लिख दिया, पार्टिकल के टाइम को टी माइनस एक्स बाय वी। ठीक है, अब हमने क्या किया, अरे ओमेगा भी तो यहाँ पे, ओमेगा लिखा ही नहीं मैंने, ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी, ये हो गया। ये छोटी सी डेरिवेशन है, आती कभी नहीं एग्जाम में, लेकिन समझ में किसी को नहीं आती जल्दी से, और कुछ नहीं है इसमें, थोड़ी समझनी है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब क्या हुआ, y इक्वल्स टू में ए साइन ओमेगा की मल्टीप्लाई कर दो तो अंदर क्या होगा, ओमेगा टी, ओमेगा के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, एक्स, ओमेगा अपॉन में क्या होगा, वी। अब यहां पर देखो एक चीज ध्यान रखना कि ओमेगा अपॉन में वी होता क्या है, तो आपको बता दूं के होता है, के याद है आपको, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या थी, 2 पाई अपॉन में लैम्डा थी। अब ये कैसे हुआ, तो भैया देखिए, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, रोहित तू बता, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, बोला हाँ, वी क्या है, वेव वेलोसिटी, क्या है, वेव वेलोसिटी होती है वेवलेंथ अपॉन में टाइम, क्या होती है, या वेवलेंथ इंटू में फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 1 बाय में टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो भैया हमने क्या लिख दिया, वेवलेंथ अपॉन में टाइम, टाइम से टाइम क्या हुआ, तो क्या है बचा, 2 पाई अपॉन में लैम्डा, बोले तो, यानी ओमेगा अपॉन में वी दिख जाए, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और वी क्या है, वेव वेलोसिटी। दोनों का रेशियो किसके बराबर आता है, 2 पाई अपॉन में, बोले तो के बराबर। तो हमने देखा भैया यहां पर ओमेगा अपॉन में वी को वाई इक्वल्स टू में ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, और इसको क्या लिख दिया, ये होगी आपकी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, क्या आ गई। अब ध्यान रखना भैया, अभी इसको क्वेश्चन करेंगे हम, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं इसके, ठीक है, क्वेश्चन आएंगे पक्की बात है, 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, सब पीवाई क्यूज में आएंगे। तो एक्स इक्वल्स टू में हमने क्या निकाला, ए साइन ओमेगा टी माइनस ए एक्स प्लस फाई नॉट लिख दिया, इफ पार्टिकल हैज इनिशियल फेज, इनिशियल, अगर पार्टिकल के पास इनिशियल फेज होगा तो फाई नॉट भी जुड़ जाएगा। ठीक है, चलो टर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करा दूं आपको, ये क्या होता है, एम्पली, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, और ये नॉर्मली क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा के क्या होगा, 2 पाई अपॉन में लैम्डा बोले तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा फाई नॉट क्या होगा, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज बोलो तो टाइम जीरो पे जो फेज होता है। अच्छा ये माइनस क्या बता रहा है, सबसे बड़ी बात है कि माइनस अगर होगा तो इसका मतलब वेव मोशन कहां पे हो रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। कहां हो रही है, पॉजिटिव, और यहां पर अगर प्लस आ जाएगा तो वेव मोशन नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। इक्वेशन लिखते हैं तो एक्स इक्वल्स टू में ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई नॉट। ये वेव कहां मूव कर रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। कहां चल रही है, मोशन कहां पे हो रही है इसकी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक है पार्टिकल पोजीशन, पार्टिकल पोजीशन इन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव वेव में पार्टिकल पोजीशन को दिखाने के लिए ध्यान रखना वाई इक्वल्स टू में ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस प्लस फाई नोट, ये पार्टिकल पोजीशन बता रहा है। दूसरा फिर आता है भैया पार्टिकल वेलोसिटी इन प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव वेव में भैया आपका पार्टिकल पोजीशन वेलोसिटी कैसे निकलेगी, क्या करेंगे, पोजीशन को क्या करूं, डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी क्या आएगी, डी वाई अपॉन में डी टी, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, ए बाहर आ गया, बोलो हाँ। साइन का क्या होता है, कॉस, एंगल जो लिखा है वैसे ही लिख दीजिए, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। और आपको पता इसमें से वही टर्म लिखनी है आगे मल्टीप्लाई करके जिसके साथ क्या लगा होता है, टाइम। आपको याद है ना, मैंने कहा इसमें से भी एक टर्म यहां पे मल्टीप्लाई होगी, और कौन सी टर्म मल्टीप्लाई होगी, जिसके साथ टाइम लगा। टाइम किसके साथ लगा है, ओमेगा के साथ, तो पीछे मल्टीप्लाई किसकी करोगे, ओमेगा की, हर बार करते थे ना। तो वेलोसिटी आएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, फिर आता भैया पार्टिकल, पार्टिकल एक्सेलरेशन इन प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव में पार्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो भैया क्या करें, ए इक्वल्स टू में डीवी अपॉन में डी, ए ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दिया, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, एंगल एज इट इज उतार लो, ओमेगा टू माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। अच्छा लास्ट में किसकी मल्टीप्लाई होगी, जिसके साथ टी लगा हुआ है, यानी फिर क्या होगा, ओमेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस लगा दीजिए वाला माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। यहाँ के सबके आगे माइनस लगा हुआ है, तो देखिए माइनस के एक्स सब में है ना, तो इसका मतलब ये वेव कहां चल रही है, पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग, कहां चल रही है। अब एक चीज देखिए भैया, नोट, किसी भी फंक्शन के साथ साइन या कॉस लगाए, क्या लगाए, और अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाए, किसी भी फंक्शन के साथ साइन या कॉस लगाए, और अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाए तो यहां पे ध्यान रखना, वहां पर साइन होगा तो भी एक लिख देना, कॉस होगा तो भी एक लिख देना, तो वो कहां चलेगा फंक्शन, मैक्सिमम पर। तो अगर मैं बोलूंगा वाई मैक्सिमम क्या होगा, तो वाई क्या है, पोजीशन है, पोजीशन क्या है भैया, ये है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब इसके साथ लगा साइन क्या हो जाए, एक हो जाए। जैसे साइन एक होगा, ये एक होगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए के बराबर है वाई की वैल्यू, यानी वाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ए के बराबर है। यानी कभी भी आपको मैक्सिमम पोजीशन पूछेगा तो समझ जाना एम्पलीट्यूड है। फिर बोलेगा वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, तो भैया वेलोसिटी मैक्सिमम जब होगी जब उसके साथ लगा कॉस या साइन क्या हो जाए, वन हो जाए। क्या लगा है, वेलोसिटी के साथ क्या लगा है, कॉस, ये वन कर दो, तो वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम, उसकी वैल्यू क्या होगी, ए ओमेगा, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, ए ओमेगा, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन मैक्सिमम करना है तो क्या करें भैया, उसके साथ लगा साइन वन कर दो, तो भैया क्या होगा,
ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस मत लिखना, बस ध्यान रखना, ठीक है, माइनस मत लिखना, ठीक है भैया। तो कभी भी मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा जाए तो उनके साथ लगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या करो भैया, वन कर दो, क्योंकि साइन कॉस ये जो होते हैं इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, वन होती है, क्या होती है। और किसी फंक्शन में अगर ये लगे तो जब ये मैक्सिमम होंगे तो फंक्शन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। समझ गए, ये चीज ध्यान में रखना, जिसको नहीं ध्यान रखना तो वो इसे ध्यान रख ले कि एक कर दोगे साइन या कॉस की वैल्यू को तो कहां पहुंच जाएगा फंक्शन, मैक्सिमम पर, ठीक है। ये पार्टिकल की पोजीशन हमने पढ़ा। प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन निकाल ली पीछे हमने, है ना। प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अगर डेरिवेशन नहीं याद करनी है बिल्कुल मत करो, क्योंकि इसकी डेरिवेशन कभी नहीं आती। मैंने इसलिए करा दिया ताकि आपको ऐसा लगे कि मेरे को भी नहीं आता, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी किसी टीचर को नहीं आती, मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी हो। चलो भैया, क्वेश्चन देखिए भैया, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है इसके ऊपर, आसान क्वेश्चन है, आप कर लोगे। एक आध जेई का होगा, एक आध आईआईटी का होगा, और दो तीन सीबीएसई के होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए भैया, ये है जेई का क्वेश्चन। क्या है, एआई ट्रिपल ई जेई का एग्जाम होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले काम करो, आपको इक्वेशन तो पता ही है प्रोग्रेसिव वेव की, जनरल क्या है, क्या लिखो, y इक्वल्स टू में ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस, मैंने यहाँ पे प्लस वाली इक्वेशन क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था। यानी ये वेव कहाँ चल रही है, नेगेटिव एक्स के अलाउंग, किसके अलाउंग चल रही है। चलो भैया, अब सारी चीज निकालो, मैं यहाँ पर केवल बोल रहा हूँ व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, यानी वेव वेलोसिटी क्या होगी, वेव की स्पीड क्या होगी, मैं सब चीज निकाल दूंगा। पहला क्या निकाल लो, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बता भाई, तू बता एम्पलीट्यूड क्या होगा। ये जो वेव की इक्वेशन रखी है इसमें एम्पलीट्यूड क्या है, ये क्या होता है, और ये क्या है, तो इतना सोच क्यों रही है, सीधा बोल। एम्पलीट्यूड 10⁻⁻⁶मीटर। दूसरा, ओमेगा क्या होगा, जिससे पूछूं ये बताएगा क्या होगा ओमेगा, क्यों सौ होगा, टी लगा हुआ है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, अबे ऐसे ही करना होता है इसमें। तीसरा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी तो दिखी नहीं रही इसमें, तो भैया हमें पता है ओमेगा का तो 2 पाई एफ भी तो होता है 100, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 100/में 2 पाई, बोले तो 50/में, टाइम पीरियड भी बोल दिया, 1 बाय में फ्रीक्वेंसी, क्या करो पाई/में 50 उल्टा कर दो, ठीक है। इनिशियल फेज पूछ लिया, जिससे पूछूं वही बताएगा। इनिशियल फेज क्या होगा, पाई/4 यानी 45 डिग्री, ठीक है। प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होगा जतिन, क्या होगा 20, प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होगा 20, ठीक है। सातवां, वेवलेंथ क्या होगी, तू बता, कुत्ते ऐसे गल मत ना बता। अब के क्या होता है 2 पाई/में बराबर में क्या दे रखा है आपको 20, तो लैम्डा क्या होगा 2 पाई/में 20, बोले तो पाई/में 10, ये वेवलेंथ आ गई। अब इसमें जो पूछ रखा है वो तो बताया जाए, हम तो सब चीज निकाल रहे हैं, वेवलेंथ भी तो पता है, और इसमें वेव वेलोसिटी क्या होगी, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था वेव वेलोसिटी होती है, अच्छा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है ओमेगा/में वेव वेलोसिटी, पीछे कराया था, तो वेव वेलोसिटी क्या होगी ओमेगा/में के, ओमेगा/में ओमेगा क्या बेटा 100, और के क्या रखा है आपका, के क्या रखा है 20, तो वेव वेलोसिटी क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया। है कुछ इसमें, लेकिन मैंने सारी चीज निकलवा दी जो उसमें पूछ भी रखा, समझ गया। अगला देखिए, अब ये एडवांस का क्वेश्चन है, जिसने नहीं पढ़ रखा वो नहीं कर पाएगा। आसान क्वेश्चन, क्या कह रहा है भैया, कह रहा है मैक्सिमम पार्टिकल हैज मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, कितनी है भैया 3, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है
मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है? 90। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी? ए ओमेगा, बोला हाँ, 3, पहली इक्वेशन बन गई। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या था? ए ओमेगा, ये सेकंड इक्वेशन होगी। आपको निकालना क्या है इसमें? आपको निकालना वेव फॉर्म। क्या निकालनी है? क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द वेव फॉर्म। वेव फॉर्म मतलब y इक्वल्स टू में ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, इस पार्टिकल का इनिशियल फेज 0 है क्योंकि बोला ही नहीं इसने, तो यहीं तक रहेगी आपकी वेव फॉर्म। मतलब अपने को एम्पलीट्यूड निकालना है, ओमेगा निकालना है, के निकालना है, ये वेव फॉर्म आ जाएगी आपकी। चलो भैया देखते हैं। तो मैंने क्या किया? ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो क्या हुआ? ए ओमेगा अपॉन में ए ओमेगा स्क्वायर, और 3 बटे में क्या हुआ? 90। ठीक है, ए से क्या हुआ? कैंसिल। ओमेगा से एक ओमेगा क्या हुआ? कैंसिल। ये कितनी बार गया? 30 बार गया। तो भाई जी ये क्या हो गया? 1 बाय में ओमेगा इक्वल्स में क्या गया? 1/30, यानी ओमेगा की वैल्यू क्या गई? 30। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहा है वेव की वेलोसिटी कितनी है? वेव वेलोसिटी रखा है एंड गिवन है, वेव वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो अभी मैंने क्या बताया था? के क्या होता है? वी नो। के क्या होता है? ओमेगा अपॉन में वी। के ओमेगा अपॉन में वी था ना। ओमेगा क्या है भैया? 30, और वी क्या है? 20। तो ये क्या आएगा? 1.5। क्या आ गया? सारी वैल्यूज को यहां पुट कर दो। अच्छा, अभी तो ए भी नहीं पता ना अपने को, तो भैया हमें 30 पता लग गए। तो ध्यान क्या होगा? ए क्या होगा? इस वाली इक्वेशन रख लो। ए की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा की वैल्यू क्या रखी है? 30, और ये क्या है? 3। ए की वैल्यू क्या होगी? 1/10। एम्पलीट्यूड पता लग गया, ओमेगा पता लग गया, के पता लग गया, वेव फॉर्म आ गई। वाई इक्वल्स टू में ए कितना है? ए कितना है? 1/10 साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी बेटा? 30, 30t माइनस के क्या है? 1.5 इंटू मैक्स। ये आ गया आपका आंसर। है कुछ इसमें? एडवांस का क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे भी, कॉपी निकाल लो। क्वेश्चन करो भैया जल्दी फटाफट। क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले अपने को y लिखना है। y इक्वल्स टू में अपना होगा ए साइन, अब देखिए यहां पर के एक्स माइनस ओमेगा टी, हमें भी ऐसे लिख देना है जिसमें मैं इसका लिखा हुआ है। ठीक है, अब निकालना क्या क्या है? सुन लीजिए। पहले निकालना एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? 0.005 मीटर, है ना। दूसरा निकालना है आपको वेवलेंथ। क्या निकालना है? तो भैया अपने को पता है वेवलेंथ डायरेक्टली निकल नहीं सकती, लेकिन हम जानते हैं कि किसके बराबर होगा? 80 के। किसके बराबर होगा? 80 के। तो क्या 2 पाई अपॉन में लैम्डा के बराबर होता है, जो कि 80 आया। तो लैम्डा क्या होगा? 2 पाई अपॉन में 80, यानी पाई बटे में 40। इसका किसका वेवलेंथ? यही आ गया, जिसका यही आया उसका सही है। सी क्या है? टाइम पीरियड। क्या निकालना है? तो भैया ओमेगा निकाल लो। ओमेगा क्या है? 3 है। ओमेगा क्या है? तो ओमेगा क्या होगा? 2 पाई एफ के बराबर होता है 3। तो एफ क्या हो गया? 3/2 पाई। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होगा? 1 बाय में आप बोले तो 2 पाई अपॉन में 3। ये हो गया आपका टाइम पीरियड आ गया। ठीक है। अच्छा, ऑल्सो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। अब ये नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं है भाई। देखिए क्या होगा? वाई आपको, ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो वाई इक्वल्स टू में क्या है बेटा आपका? 0.05 साइन 80x माइनस 30t, 3t। अच्छा, आपको डिस्प्लेसमेंट कब चाहिए? जब x की वैल्यू क्या हो और टाइम की वैल्यू क्या हो। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, इसका पूछने का क्या मतलब है। कह रहा है भैया आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कब? जब वेव कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी हो? 30 सेंटीमीटर। कितना कवर चुकी हो? और टाइम कितना हो रहा हो? 20 सेकंड। मतलब देखो ऐसा,
ये एनर्जी दी मैंने, एनर्जी मान लीजिए x इक्वल टू 20 पर 30 पर पहुंच गई है, और टाइम कितना हो गया है, 20 सेकंड हो गया। तो आपको ये पूछ रखा है कि y कितना होगा, समझ गए? तो भैया कुछ नहीं, पहले x के वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.3 आ गया, ठीक है, क्योंकि सब कुछ मीटर में दे रखा है। तो अब देखिए, 0.005 sin 80, एक्स की वैल्यू क्या है 0.3, -3, टी की वैल्यू क्या, 20। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। इससे ज्यादा मैं भी सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया। अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है चौकॉल? तूने मार हुआ तेरा, कह रहा 8 बज गए ना, इनने बोला 8 बज गए, तूने बोला? अभी रुक जा, अभी रुक जा, इसकी इसका बकरी उधेड़ता हूँ, रुक जा मैं। चल आप देख आप तेरी वजह से क्लास रोक रहा हूँ, रुक जा, अब तू पिटा।